एक बार पर खुशामदीद भाई। स्कार्बरो में टोरंटो मेन डाउनटाउन के पास इस एंगल पे 17-18 किलोमीटर है और दर्जा हरारत इस वक्त है तकरीबन 3 डिग्री फीस लाख 0। ईद का दिन शाम होने वाली है 5 फरवरी और 24 रजब। तो शहबाज शरीफ साहब ने ना डॉलर सस्ता कर दिया। बात तो पुरानी हो गई जब एक मुश्तरका हुकूमत को, कोलिशन हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए पाकिस्तान में बदला गया, तो एक दूसरे मुश्तरका यानी कोलिशन हुकूमत आ गई जिसको शहबाज शरीफ ने लीड किया। आप देख रहे हैं एक्टिविटी। तो कॉन्टेक्स्ट मेरा इस वक्त ये है कि सिर्फ एक आम आदमी की आवाज़, एक आम पाकिस्तानी की आवाज़, इस चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में है या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में है, अब जैसे से मेरी क्या मुराद हो सकती है मेरी समझ है, ना कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट, ना कोई मशहूर बंदा, ना लीडर। शहबाज शरीफ ने आए, वज़ीर-ए-आज़म बने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या डेमोक्रेटिक अलायंस PDM या PD ऐसे कुछ, उसके मिलजुल आके इसको वो उदा दिया, इसको वो उदा दिया। कौमी असम्बली में आके वो कहते हैं या मे बी जॉइंट सेशन जो कौमी असम्बली और सेनेट का होता है, क्योंकि मैंने उससे बोला आम बंदे की आवाज़ है, कोई मैं ना अंदरूने मेरे पास कोई रिपोर्ट है खाना है ना मैं इस पर कोई पूरा रिसर्च आर्टिकल पढ़ने लगा हूँ इसका उसका। लेकिन इलेक्शन करीब आ रहा है तो लोगों को कुछ याद दिलाना जो है ना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है हमारे साथ ना। और फिर ये जो मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, तो जैसे अब मैथ में हम वो पढ़ते थे, मैट्रिक वगैरह में कोई थ्योरम होता था उसकी एग्जाम्पशन होती थी। इकनॉमिक्स में, माइशियात में कोई रूल होता है, एक होता है कि इंडिफरेंस कर्व, कि लोग दो सूरत हाल में इंडिफरेंट हो जाते हैं कि इस चीज़ को चूज़ करें या उस चीज़ को चूज़ करें, उनके ज़राए लामहदूद होते हैं, महदूद होते हैं, उसके बुनियाद पर ही कोई रूल काम करता है। तो अब आप इसको जिस भी साइज में समझ लो, वो होने के लिए वो होना ज़रूरी है, या बिल्कुल आम फहम में समझ लो कि यहाँ सर्दी है तो सर्दी में बाहर निकलने के लिए अजम्पशन है मैंने जैकेट पहननी होगी। इस तरह जमहूरियत के लेवल का अजम्पशन होगी, कोई एजुकेशन का वो लेवल हो, अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल हो, कचरा, गंदगी, रोडें टूटी हुई, बिजली नहीं आ रही, दुनिया सन 2500 में पहुँच गई, हम 1900 में रह रहे हैं। तो इन्होंने कौमी असम्बली में आके बोला कि देखिए हमारे आने से स्टेबिलिटी आ गई, डॉलर 10-12 रुपये ऐसे बेहतर हो गया। इमरान खान की हुकूमत जाते ही या कोलिशन हुकूमत जाते ही डॉलर बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि कोई भी अनहोनी या इनस्टेबल किस्म की चीज़ होती है तो ये फ़र्क आता है मार्केट में ना। इसका एक मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अगर आप डॉलर ख़रीदते बेचते हैं तो हो सकता है 2% कमीशन का फ़र्क हो, यानी बाइंग और सेलिंग रेट में, जो भी आप तसव्वुर कर लो। 3 रुपये का होगा, 300 रुपये का होगा, 305 में ख़रीदेंगे और 310 में बेच देंगे। और उसके मुकाबले में अगर किसी और मुल्क में फंसता हो, सऊदी अरब में डॉलर बिकेगा, वैसे तो उन्होंने डॉलर के साथ अपने आप को पैच किया हुआ है, यानी जितना % डॉलर मूव करेगा उतना ही हिसाब से जो है सऊदी रियाल मूव करेगा। तो एक मिसालन दे रहा हूँ। मेरा चैनल एक्टिविटी है, सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है मुझे वो शेयर करना, उसके बारे में बात करना, जिक्र करना, वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बरवक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है, अब यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से हम टकरा गए, हमारे रास्ते लड़ गए, आप गुजर ही रहे, जाते जाते कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट से किसी का फ़ायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा और मुझे सीखने का मौका मिलेगा। या आप कोई भी मिसाल समझ लो, तो पाकिस्तान में हो सकता है 2% स्प्रेड हो, बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस हो, और मार्केट का जो ऑफिशियल रेट हो गवर्नमेंट वगैरह का उससे भी 2% ऊपर हो। सऊदी अरब में
ऑफिशियल रेट के करीब होगा। ठीक है, इस चीज़ को हटाने के, पैगिंग सिस्टम को हटा लें अगर सऊदी अरब के अलावा कोई और मुल्क तस्वर कर लें, और जो स्प्रेड होगा वो हो सकता है सिर्फ 0.5% हो, यानी बाइंग और सेलिंग का फ़र्क। तो बैक टू शहबाज शरीफ वाली बात, इनस्टेबिलिटी आती है, और फिर कुछ जब मार्केट इतना मुल्क एफिशिएंट ना हो तो करप्शन हो, तो फिर वो लोग भी अपना प्ले करते हैं हाथ मार्केट से फ़ायदा उठाने में, क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना हमेशा भाई कमाएगा। कभी कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, यानी किसी अरबपति के पैसे मैनेज कर रहा है, उसने कुछ भी हो जाए मार्केट में, वो उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उससे कमीशन लेता है, उसके प्रॉफिट पे कट लेता है, या पूरी ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम पे कट लेता है। जैसे होता ना पाकिस्तान में कंपनी के प्रॉफिट पे 30% इनकम टैक्स लगेगा, मिसाल दे रहा हूँ, और अगर प्रॉफिट ना हो तो पूरी सेल्स के ऊपर 0.5% देना पड़ेगा, ऐसी सी मिसाल समझ लो। तो उसको भाई इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उसको कमा के ही देना है। तो मार्केट में इस ऊंचाई भौचाल से जिटरी या जो भी हिलचल आती है, हलचल मचती है, उससे इन्वेस्टर को कमाना ही कमाना है। अब उसका कोई पावर हो, कंट्रोल हो, मिली भगत हो, वो उससे घुमाए तो एक अलग मसला है। तो इमरान खान के जाते ही डॉलर गिरने लगा, शहबाज शरीफ के आते ही स्टेबिलिटी आई, एक हुकूमत दोबारा कायम हो गई, तो बेहतर हो गया जी। मेरे आने से 10-12 देखें जी रुपये डॉलर बेहतर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर आ जाए वो जी इसहाक डार को वो बनाने लगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनाने लगे। वो लंदन में घूमते हुए बोलते हैं कि देखिए जी हमारे आने से, अभी आए नहीं थे वो, कि जी इनको बनाया जाएगा, इनको लाया जाएगा। पाकिस्तान के कर्जे 800 बिलियन या 900 बिलियन कम हो गए, ऐसी कोई मिसाल दी थी उन्होंने, रकम उसके करीब करीब ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो इसहाक डार ने बात की, उसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान में उस वक्त 200 रुपये का डॉलर था और 100 बिलियन कर्जे थे, तो समझे 20,000 अरब पाकिस्तानी रुपये में कर्जा था। बोलते हैं 800-900 बिलियन हमारा कर्जा कम हो गया, जैसे कि बाकायदा पे हो गया है या किसी ने माफ़ कर दिया है ना। ठीक है, तो ऐसा ही है कि कोई चीज़ 500 की मिल रही थी, आपने 400 में ख़रीद ली सकती, बोले मैंने 100 रुपये कमा लिए, मैंने ना क्या बचा लिए। और भाई वो अगर 400 रुपये खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो 400 भी वेस्ट है, 500 भी वेस्ट है। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो अच्छा किसी को अगर ये लगे कि मैं जो हूँ सिर्फ जो है अंधा तरीके इंसाफ वगैरह का किसी का सपोर्टर, और उसको मेरी साफ उर्दू से लग रहा, ये तो कराची का उर्दू बोलने वाला है, तो मुझे वो भी याद है जो इमरान खान के दौर में, इमरान खान की कोalition हुकूमत के दौर में उसके स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकर ने कहा था, क्योंकि ये ऊपर की एक ब्रीड ना पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में कुछ अजीब ही चीज़ हो चुकी है ना। उसने बोला जब डॉलर महंगा हो रहा था, उससे कुछ सवालात वगैरह पूछे गए, हाँ किसी के लिए नुकसान हो रहा है, किसी के लिए फ़ायदा भी हो रहा है। देखिए ना कितने ही लोग के पैसे डॉलर में हैं या बाहर से भेज रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा रुपए में मिल रहा है ना, तो भाई ऐसा ही करते हो, वो फिर 1000 रुपये का कर देते हैं, तो बाहर भेजने वाले को फ़ायदा हो जाएगा। और आप नेट इफेक्ट निकाल लो, हर बंदे को मुल्क से बाहर भेज दो, नेट फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ के क्या हो रहा है और किस तरह से जो है ना आवाम को जो है धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान में उस जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी अजम्पशंस और किसी कानून की भी होती है ना, अजम्पशन से एक और मुराद कि यहाँ पे कनाडा में गाड़ी उल्टे हाथ पे चलती है, ठीक है, पाकिस्तान में सीधे हाथ पे चलती है, फ़र्क होता है ना सिर्फ चलाने का ही। तो अपना ख्याल रखो, मिलता है अगली वीडियो में।